स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेस की इस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ले रखा है कि एमएस एक्सेस क्या है। ठीक है। और उसके एक्सटेंशन नेम वगैरह की सबकी बात हुई, कब लॉन्च हुआ था, ये सारी चीजें क्यों। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि एमएस एक्सेस को आरडीबीएमएस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जैसे मान लो कोई पूछता है एमएस एक्सेस किसके लिए यूज होता है, तो आप बताएंगे एमएस एक्सेस किसके लिए यूज होता है। लेट्स यूजर लिंक टू डाटा इस करंट लोकेशन एंड यूज इंफॉर्मेशन फॉर viewing, क्वेरिंग, अपडेटिंग एंड रिपोर्टिंग। इसके लिए एमएस एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता है और इसको आरडीबीएमएस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आरडीबीएमएस यानी लिखवाए थे आप लोगों को रिलेशनल, हाँ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो एक हेडिंग बनाइएगा, व्हाट इज एमएस एक्सेल यूज फॉर। लिखिएगा एमएस एक्सेल यूजर लिंक टू डाटा इस करंट लोकेशन एंड यूज द इंफॉर्मेशन फॉर viewing, क्वेरिंग एंड अपडेटिंग एंड रिपोर्टिंग। यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए, क्या तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को? ठीक है, ऐसे चेक करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ पता चलेगा। व्हाट इज एमएस एक्सेस नाउ, क्या है एमएस एक्सेस, क्या है, कहाँ है। नाउ फंक्शन रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम, जो भी है ये सब कुछ नहीं है। यहाँ यहाँ डिफरेंस क्या है एक्सेल और एक्सेस में। कहीं इन जनरल अगर सामान्य बातों में कहें, एक्सेल इज बेटर फॉर मैनेजिंग डाटा। एक्सेस क्या है? बेटर है, बेहतर है एक्सेल से डाटा मैनेजमेंट करने के। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। हाँ, ये सब बातें पूछी जाती है, ये सब तो लिखवा ही दिए हैं। किस लैंग्वेज में बना हुआ है, C++। डेवलपर कौन है इसके? माइक्रोसॉफ्ट, यही है ना। चलिए, तो एमएस एक्सेस को ओपन करने के लिए आपको टाइप करना होगा क्या, Windows+R। क्या लिखेंगे? Windows+R, और यहाँ टाइप करेंगे एमएस, स्पेस नहीं देना है एमएस। ठीक है, लिखना है ACCESS। लिख लीजिएगा। एमएस एक्सेस को ओपन के लिए क्या करेंगे, Windows+R, और क्या टाइप करेंगे, एमएस एक्सेस टाइप करेंगे। क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, आपका एमएस एक्सेस हो जाएगा। यही इंटरफेस आएगा एमएस एक्सेस का, देख रहे हैं। तो आपको कहाँ क्लिक करना है, ये बात जान लीजिए, ये जरूरी है। आपको क्लिक करना होगा ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे। कहाँ क्लिक करेंगे? ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस। Windows R करने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे क्या, ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। और उस पर क्लिक करने के बाद से आपसे फाइल का नाम मांगेगा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट तो डेटाबेस ओनर, देखिएगा फाइल नेम जो होता है वो होता है डेटाबेस वन। क्या होता है? डेटाबेस वन, देख लीजिएगा। फाइल टाइप नेम में दिखाए थे, हाँ, डेटाबेस वन। लेकिन यहाँ 6 आ रहा है, क्या रीजन है बच्चों? 6 आने का रीजन ये है कि ऑलरेडी कोई, भाई सब लोग फाइल बनाते हैं तो अपने अपने नाम से बनाते हैं। तो कई लोग डेटाबेस से नाम से बना दिए हैं। 5 बार बन चुका है, ये छठा है। तो आप भी इसी नाम से बनाना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया 12.2 PM। अब इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, वो लोकेशन भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्लिक करके लोकेशन लिख दिया डी ड्राइव। किस नाम से? 12.2 PM, ओके किया। अभी फाइल बनी नहीं है, दिखा रहा है कि उस फोल्डर में चला गया है, एक्सटेंशन नेम लग गया है क्या, .ACCDB लिखवाए थे उस दिन ना। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .ACCDB, ये एक्सटेंशन नेम होता है। तुम नहीं आए थे बाबू, क्या नाम है? तुम नहीं आए थे, हाँ। तो लिखो तुम लोग एक्सटेंशन नेम .ACCDB, और डेली पढ़ने आइए आप लोग। ठीक है, और सब करने के बाद देखो यहाँ बता देना किस ड्राइव में डाटा सेव होगा, डी ड्राइव में। और कहाँ क्लिक कर देंगे, बस आपकी फाइल हो गई। और तुरंत अपने आप बाय डिफॉल्ट लिखिएगा, बाय डिफॉल्ट जो टेबल बनता है उसका नाम क्या होता है, टेबल वन। लिखिएगा बाय डिफॉल्ट जो टेबल क्रिएट होता है किस नाम से होता है, टेबल वन। तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसी नाम से लिख लीजिएगा। बाय डिफॉल्ट जो होता है टेबल। हो गया। अब दो चीज लिखिएगा, लिखिएगा टेबल के दो व्यू होते हैं। लिखिएगा टेबल के दो व्यू होते हैं, एक डेटा शीट व्यू और एक डिजाइन। हाँ, दो व्यू होते हैं। लिखिए सामने लिखा हुआ डेटा शीट व्यू और, चलिए टेबल बाय डिफॉल्ट किस नाम से आते हैं बच्चों? तो मैंने कहा
दो व्यू आते हैं, एक डाटा शीट व्यू और एक डिजाइन। तो टेबल कैसा रखना है, क्या क्या हेडिंग रखनी है, ये कहाँ से होगा, लिख लीजिएगा। टेबल को अगर डिजाइन करना है, मतलब क्या क्या हेडिंग रखनी है ऐसा लिख लीजिएगा, तो हम डिजाइन व्यू का इस्तेमाल करेंगे। और डाटा भरने के लिए, फिलअप करने के लिए हम डाटा शीट व्यू का इस्तेमाल। आई रिपीट कि टेबल में क्या क्या हेडिंग रखना है, हम डिजाइन व्यू का इस्तेमाल करें। ठीक है। और अपने टेबल में क्या क्या डाटा फिलअप करना है, इसके लिए डाटा शीट व्यू का इस्तेमाल करें। तो दिक्कत, अब देख क्या बाबू, एक बार और बोल दे रहे हैं कि अगर टेबल को में क्या क्या हेडिंग रखनी है, ये सब करने के लिए क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे। और टेबल में क्या क्या डाटा फिल करना है, डाटा मतलब टेबल में अगर डाटा फिल करना है तो डाटा शीट व्यू में जाए। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। तो यहाँ देखिए अभी तक नॉर्मली टेबल अपने आप खुला है, सामने देखो बच्चों, नीचे मत देखो। टेबल नॉर्मली खोले तो यही खुला है, यही इंटरफेस में खुला है। अब आपको कहाँ जाना है, देखिए व्यू पे जाना है, डिजाइन व्यू पे। पूछेगा किस नाम से टेबल करना है, टेबल वन। तो टेबल वन बाय डिफॉल्ट होता है, आप चाहें तो अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। तो मैंने लिख दिया टेबल डाटा, ऐसे मैंने लिख दिया। टेबल वन ना लिखे मैंने क्या लिख दिया, टेबल, टेबल डाटा। कोई दिक्कत? अब चूंकि फर्स्ट क्लास है, ओके कर दिया इंटर। तो देखो एक टेबल डाटा, नाम चेंज हो गया इसका, टेबल डाटा अब टेबल वन नहीं दिख रहा है, टेबल डाटा हो गया। अब यहाँ आईडी मांग रहा था, हमने यहाँ लिख दिया कैप्स लॉक ऑन करके आराम से, REG नंबर, रजिस्टर नंबर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर। और जानते ही आप लोग एक्सेल में पढ़ चुके हैं कि टैब बटन का इस्तेमाल किया जाता है एक सेल से दूसरे सेल पे। टैब दबाया, यहाँ R2 नंबर मांग रहा है। तो दो चीज पहले सीखिए, R2 नंबर कब मांग किया जाता है और कब नंबर लिया जाता है। तो जब भी कोई चीज कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में दिया हो, मतलब लगातार क्रम में दिया है 1 2 3, तो आप ऑटो नंबर कर लीजिए ताकि आपको नंबरिंग ना करना पड़े। समझ रहे हैं ना? जब भी लगातार क्रम में दिया हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में दिया हो, ऐसा लिखिएगा एक लाइन, ऑटो नंबर हेडिंग बनाइए, ऑटो नंबर हेडिंग बनाइए, लिखिएगा डाटा टाइप ऑटो नंबर, लिखिएगा डाटा टाइप ऑटो नंबर, लिख लिए डाटा टाइप ऑटो नंबर, लिखिएगा। डाटा टाइप में ऑटो नंबर तब लेते हैं, तो लिखें आप लोग, डाटा टाइप में ऑटो नंबर तब लेते हैं जब सीरियल नंबर लगातार क्रम में हो, जब सीरियल के नंबर क्या हो, लगातार क्रम में हो। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1 2 3 4 एटसेट्रा ETC, ब्रैकेट बना के लिखिएगा 1 2 3 डॉट 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 ETC। समझ आएगा? तो मान लो यहाँ रजिस्ट्रेशन वाला नंबर वाली बात नहीं है, मान लो यहाँ बात है SR नंबर, SR मतलब सीरियल नंबर। जैसे मुझे बस इतना ही जानना है कि 12 बजे बैच में कितने बच्चे हैं। तो हमने पहला हेडिंग बनाया सीरियल नंबर, ये फील्ड नेम क्या है, हेडिंग है। ये क्या है, हेडिंग है। लिखिएगा टेबल दो चीजों से मिलकर बना होता है, फील्ड नेम और डाटा टाइप से। एक लाइन लिखिएगा, टेबल दो चीजों से मिलकर बना होता है, फील्ड नेम और डाटा टाइप। दो चीजों से मिलकर बना होता है, फील्ड नेम से और डाटा टाइप।
भैया अब देखिएगा, तो अभी मैं बताऊंगा तो उस हिसाब से डाटा लिखिएगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने ऑटो नंबर, और यहाँ लिख दिया स्टडी नेम, स्टडी मतलब स्टूडेंट नेम। उसमें मैंने ले लिया शॉर्ट टेक्स्ट, क्या ले लिया, शॉर्ट टेक्स्ट। और उसके बाद ले लिया मैंने कोर्स, क्या ले लिया, कोर्स। और यहाँ ले लिया मैंने फी, बस इतना ही ले लिया, बना लिया। तो आप लोग अपने इस कॉपी को दो भाग में बांट दीजिए, एक भाग में लिखिए फील्ड नेम, एक भाग में लिखिए डाटा टाइप, और लाइन से लिख लीजिए 7 नंबर, 8 नंबर, स्टूडेंट नेम शॉर्ट टेक्स्ट, कोर्स शॉर्ट टेक्स्ट, फी, फी को यहाँ पे आप करेंसी या नंबर ले सकते हैं, लिख लीजिए। तो हाँ, इसके करने के बाद से आप जानते हैं हर बार कंट्रोल एस दबाते हैं या नॉर्मल राइट क्लिक करके यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो दिक्कत। तो हमने क्या क्या रखना था टेबल में बना लिया। अब भरने की बारी, बच्चों का नाम भरा जाए तो कहाँ जाएंगे, इस पे व्यू पे, और कौन सा व्यू। अब वहां ऑटो नंबर लेने से फायदा क्या होता है, हम टैब दबाए नंबर ही नहीं डाले, देखो वहां न्यू लिखा हुआ है, न्यू लिखा हुआ है ना, हमने नाम लिख दिया किसी का, साहिल, साहिल, कोर्स ले लिया एडीसीए, देखो अपने आप नंबरिंग 1 हो गया। हाँ, और फिर लिख दिया अपन, दूसरा नाम लिखा आशीष का, देखो अपने आप 2 नंबर काउंटिंग हो गई। तो ऑटो नंबर ऐसे कंडीशन में लगा लगा, मान लो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर होता तो ऑटो नंबर लेते हैं हम लोग, नहीं लेते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा रजिस्ट्रेशन 1 2 3 होगा। मान लो किसी का 41 42 क्योंकि 55 कुछ ऐसा है ना। आशीष पोस्ट डीसीए हो गया, 13,500 हो गया। नेक्स्ट नाम पे प्रिंस, प्रिंस एडीएफए हो गया, 15,000 हो गया। नेक्स्ट राहुल, चलो आ डीएफए कर लिया, 9,000 हो गए। हाँ? अर्चना ट्रिपल सी कर दिया, 5,000 हो गए। हाँ? 7,000 टैली कर दिया, 6,000 हो गए। क्या हो गया, ओएम ऑफिस मैनेजमेंट, सबका डाटा हो गया नहीं हो गया, काउंटिंग मैंने किया हूँ कि अपने आप किया है वो। और इसको क्या कर देंगे, सेव करो। सेव करने के बाद से अब आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये टेबल आपका बनकर तैयार हो गया, बंद कर लीजिए, दोबारा ओपन कर सकते हैं विंडो आर में सक्सेस, तो आपका टेबल हो बना बनाया है। टेबल इसी तरह बनाना है 12 PM, और आपका टेबल देखिए बना बनाएगा, मेरा टेबल पर करिए, डाटा देखिए। फिर से मान लो हेडिंग बढ़ानी है, स्टूडेंट नेम कोड फी के अलावा मोबाइल नंबर मान लो, तो क्या करेंगे, व्यू पे जाएंगे, डिजाइन व्यू पे, और यहाँ क्या लिख देंगे, MOV, टैब दबा देंगे, और यहाँ ले लेंगे लॉन्ग टेक्स्ट, बस लॉन्ग टेक्स्ट, कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया। और अभी मुझे ये देखिए एक एक लाइन पढ़ गया होगा सबके, कर लेंगे। तो आज की क्लास में यही करना है आप लोग, ऐसे एक एक टॉपिक पर डे पढ़ेंगे आप सबके लिए। वो वहां भी सेव हो रहा है, जामिन लोकेशन है, और यहाँ सेव हो ही रहा है, सब जगह हो। तो आपको आज यही बनाना है टेबल, बना लेंगे आप लोग। थैंक यू क्लास।